नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ओखला यानी कि एनटीए के ऑफिस के बाहर, जहां पर एबीवीपी के छात्रों ने ये तय किया है कि आज एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन होगा। लगभग 100 से 150 छात्र यहां पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि एनटीए को ख़त्म करना चाहिए, दोबारा से बनाना चाहिए। कई सारे छात्रों की अपनी अपनी मांग है, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एनएसयूआई ने कल प्रदर्शन किया, आज एबीवीपी इकट्ठा हुई है। इसका मतलब साफ है कि जो देश का युवा है, जो देश का छात्र है, वो एक साथ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। मेरा नाम शुभांगम मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे भाई, जो छात्रों के साथ इस समय हुआ है? 22 से 23 लाख छात्र अपील हुए थे एनटीए के एग्जाम में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम भारत माता की जय। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ छात्रों के साथ नहीं हुआ, एक परिवार के साथ भी हुआ है। एक छात्र अगर पढ़ाई करता है घर से दूर रहकर, तो उसके पीछे पूरा परिवार संघर्ष करता है। मैं ऐसे छात्रों को जानता हूँ कि जिनके घर वाले मतलब निम्न परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, और वो घर बार छोड़कर कोटा 2 साल 3 साल पढ़ाई किए हैं। और इस बार पेपर अच्छा था, उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि भाई इस बार पेपर अच्छा हुआ है, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, मैं इस बार हो जाएगा। उनके साथ भी अन्याय हुआ है। और ये जो वर्तमान में जो ये छात्रों के साथ हुआ है, ये असहनीय है। आप बता रहे थे कि कई सारे ऐसे छात्रों को आप जानते हैं जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या मेंटल कंडीशन हो गई? अभी मैं सुबह एक छात्र से बात किया, मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो उसने कहा कि भाई अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि वो 2 साल 3 साल ड्रॉप लेकर तैयारी किया और बहुत वो नाखुश है। ये यहाँ पर जो है, आपको बता दूं, ये यहाँ पर एनटीए की बिल्डिंग है। इस एनटीए की बिल्डिंग के सामने आप देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके की तैयार की गई है। देखिए, ये देखिए किस तरीके से। एनटीए मुर्दाबाद, एनटीए प्रशासन मुर्दाबाद, छात्रों के भविष्य के साथ दलाली बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर जो छात्र हैं यहाँ पर पालती मारकर बैठ गए। एक सेकंड, मुझे निकल जाने दो मेरे भाई। देखिए देखिए, धरने पर यहाँ पर कई सारे छात्र बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका? महिमा शर्मा। महिमा, बताइए। निरंतर जो हम देख रहे हैं कि 2024 से लेके 2026 तक कंटिन्यू पेपर लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे विद्यार्थी वो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। न जाने विद्यार्थी किस प्रकार से वो दिन रात पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पेपर को पास करते हैं, और उसके बाद पेपर जब लीक होते हैं तो हम एनटी से ये मांग करते हैं कि या अगर वो छात्रों के जो भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती है, तो उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है इस पर कुछ भी काम करने का। महिमा, अभी जो है सीबीआई की जांच चल रही है और यहाँ पर जो एनटीए है उसकी तरफ से कहा गया जो रजिस्ट्रेशन फीस थी 1500 रुपये, हम दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन क्या ये काफ़ी है उन छात्रों के लिए जो पूरे साल उनने मेहनत करी है? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो पूरे साल वो दिन रात पढ़ते थे, उनकी कोचिंगों की फीस भरी गई थी, उस पर आप क्या कहना कहेंगे? फिर जब अगर 1500 रुपये ही क्या है, जो कोचिंगों की फीस जाती थी 2.5-3 लाख रुपए, वो कैसे आप रिकवर करेंगे उन माँ बाप के जिन्होंने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाए होंगे? महिमा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जो कोचिंग माफिया है, जो लाखों रुपए बच्चों से फीस ले रहे हैं, उनका भी रोल यहाँ पर नजर आ रहा है पेपर लीक करने के मामले में। उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें मैं ही चाहूँगी कि वो एक तरीके से विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जहाँ भविष्य की बात आती है, अगर वो ही उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके भी कोचिंग भी हम बंद करवाएंगे, नहीं दम रखते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास, यहाँ पर कई सारे छात्र और यहाँ पर जो है कार्यकर्ता यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए किस तरीके से। और यहाँ पर जो आर्यन मान है, डूसू अध्यक्ष, वो भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अंदर प्रदर्शन दर्ज करने का प्रयास है, लेकिन सामने से जो फोर्स है वो देखिए किस तरीके से छात्रों को वापस पीछे की तरफ धकेल रही है। छात्रों की केवल ये मांग है कि जिस तरीके से एनटीए छात्रों के खिलाफ एक तरीके से ये फरमान जारी कर देती है कि आप जो है, ये देखिए किस तरीके से छात्र जो है एनटीए को बताएंगे ये बार ऐसा क्यों होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अन्य कार्यकर्ता जो है चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बैरिकेडिंग के ऊपर, और यहाँ पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती है। क्या कहना चाहोगे मेरे भाई? जिंदाबाद। ये बार ऐसा क्यों करते हैं? इनकी लापरवाही नहीं चलेगी। देखिए जो फोर्स है उन्हें पीछे की तरफ धकेल रही है। ये सारे बीते हुए हैं, ये एंटी प्रशासन हाय ये इस्तीफा दे, डीजी यहाँ पे इस्तीफा दे, हमारी ये मांग है। ये बात स्पष्ट है, एंटी प्रशासन भ्रष्ट है, एंटी प्रशासन मुर्दाबाद। देखिए देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो एबीवीपी कार्यकर्ता है जोरदार नारों के बीच, शोर के बीच
धक्केबाजी कर रहे हुए वहां से दूसरी तरफ से उन्हें इस तरफ धकेला जा रहा है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहना चाहोगे मेरे भाई? ये देखिए एनटीए की जो तानाशाही है ये अब नहीं चलेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर छात्रों के साथ शुरुआत से खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए ये सभी जो छात्र हैं ये अपना विरोध दर्ज करवाते हुए, देखिए एक छात्र वहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की। देखिए 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 दूसरी तरफ से देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो एकत्रित हुए हैं जोरदार नारों के बीच। यहाँ पर छात्रों की केवल एक मांग है, उनको यहाँ पर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग के उस तरफ जाने का उनका पूर्ण प्रयास है। देखिए कुछ छात्र बैरिकेडिंग के उस तरफ कूद चुके हैं। दोस्तों देखिए भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाते हुए कई सारे छात्र नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और आरएएफ की पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ छात्र बैरिकेडिंग के उस तरफ, लेकिन जो एबीवीपी के साथी है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एबीवीपी के कार्यकर्ता, उनके छात्र सभी एकत्रित होकर उनके नारा है कि उनको यहाँ पर एनटीए की तरफ से न्याय चाहिए, छात्रों को न्याय चाहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ बैरिकेडिंग के उस तरफ, देखिए दोस्तों, देखिए किस तरीके से कई और छात्र बैरिकेडिंग के उस तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं और एबीवीपी के छात्र अपनी तरफ से पूरा बल का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दूसरी देखिए किस तरह की धक्का मुक्की। और देखिए एक और छात्र सर के बल नीचे गिरते लेकिन बाल बचे वहां पर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर एबीवीपी के छात्र टूट पड़े हैं। इनकी मांग एनटीए के खिलाफ है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए। एनटीए के होते हुए हर बार जो है देखिए बैरिकेडिंग के साथ धक्का मुक्की यहाँ पर छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से एक तरफ छात्र एक तरफ फोर्स यहाँ पर, और देखिए बैरिकेड दूंगा। देखिए बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है यहाँ पर और छात्र एक एक कर दाखिल हो रहे हैं। जो प्रेमिसेस है उसके अंदर देखिए बैरिकेडिंग को गिरा दिया। दोस्तों सुरक्षा बल अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हुए पूरी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस और आरएएफ एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। देखिए दोस्तों किस तरीके से धक्का मुक्की होती हुई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि एनटीए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए के होते हुए हर बार कैसे पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए सुरक्षा बल की ओर से धक्का मुक्की होते हुए, लेकिन एक और बैरिकेड यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। दोस्तों देखिए किस तरीके से जो आरएएफ है, जो दिल्ली पुलिस है, वो एक्शन में होती हुई नजर आ रही है। देखिए छात्रों की मांग है कि एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे यहाँ पर छात्र लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की होती हुई बैरिकेडिंग गिरा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह की बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर एबीवीपी के छात्र लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएएफ एक्शन में धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर बनती हुई और आरएएफ देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग में धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर छात्र जो हैं लगातार अपनी ओर से प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो एबीवीपी का कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार बैरिकेडिंग के अगेंस्ट यहाँ पर धक्के मारते हुए सामने दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स नज़र आ रही है। साफ तौर पर छात्र इस समय दोपहर की गर्मी में एकदम 40-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर है और ज़बरदस्त नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं।
छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए अरे उधर से घुस जाओ, उधर से घुसाओ भैया पहले फिर आ जाओ इधर। देखिए इस पूरे प्रदर्शन में महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। और क्या कहना चाहेंगे एनटीए के खिलाफ? आराम से सांस ले लीजिए। आप भी ऊपर चढ़ना चाह रही हैं क्या? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी एनटीए को लेकर? देखिए दोस्तों, एबीवीपी एक दूसरे को किस तरीके से समर्थन देती हुई नजर आ रही, कंधों के ऊपर उठा लिया है। क्या कहना चाहोगे? जो समर्थन है ये उन छात्रों के लिए है जिनको एनडीए ने, जिनको खुद 22 लाख छात्रों को, उनके परिवार को इतना परेशान कर दिया है कि यहाँ पर छात्र लगातार किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जोरदार नारे छात्र यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम के नारे। ऐसा लगता है रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छात्र लगभग कई सारे हैं और उनके सामने टिकना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से छात्र एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर जो है, देखिए किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स आगे आती हुई और कई सारे छात्र जो है वहाँ पर अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जोरदार नारे कर रहे हैं। और देखिए 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 किस तरीके से यहाँ पर आपको जो है कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आएंगे एबीवीपी के। देखिए 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 किस तरीके से दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच यहाँ पर तनातनी होती हुई नजर आ रही है। जो छात्र हैं वो यहाँ पर किस तरीके से देखिए छात्रों को पीछे की तरफ धकेला गया है और एनटीए मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो बैरिकेडिंग को वापस से खड़ा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जिस तरीके से हुआ है, जो छात्रों के साथ गलत हुआ है, ये इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि ये जो दोबारा से जिस तरीके से हुआ है पेपर लीक, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरीके से छात्र जो हैं वो यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। बैरिकेड को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास है, लेकिन देखिए 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 किस तरीके से जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ से पूरा एक केओस बनता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से छात्रों के बीच और रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस के सामने एक दूसरे के खड़े हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक तरफ जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगी, आरएएफ की पूरी टीम दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है एबीवीपी के छात्र हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती। देखिए किस तरीके का क्लियर पिक्चर मैं आपको दिखाऊं। एक तरफ यहाँ पर फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो लगातार नीट के जो छात्र हैं जिनकी परीक्षा लीक हो गई थी एग्ज़ाम देने के बाद, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो री नीट हो रहा है ये कितना गलत हो रहा है, क्योंकि कई सारे छात्र जो तैयारी करके गए थे, जो माइंड से रिलैक्स हो गए थे, अचानक से जब इस तरीके की घटना सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है, दोबारा से अपने आप को जोन में डालना, दोबारा से तैयारी करना, वो सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सभी छात्र उन छात्रों की आवाज़ बनकर एबीवीपी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए
भाई अभी देखा हमने किस तरीके से बैरिकेडिंग पे धक्का मुक्की हो रही थी, वहाँ पर आप चढ़ रहे थे, क्या कुछ कहना चाहते हो एनटीए के लिए? भाई साहब हम एनटीए का विरोध कर रहे हैं। 2024 में जब नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, जब एनटीए ने ये आश्वासन दिया था कि अगली बार से हम इस चीज़ को बहुत कड़ी नज़र से देखेंगे, लेकिन जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, अब उनके साथ क्या परिणाम आता है, उनका क्या रिजल्ट आता है कि भाई साहब एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है। तो जो बच्चे इससे मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, यहाँ तक कि मेरी खुद की दीदी ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, और जबकि 1 साल दीदी घर से बाहर रहकर पढ़ी, 2 साल रहकर पढ़ी, लेकिन अब क्या हुआ कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो ये उनके मेंटल स्ट्रेस को बहुत बढ़ाता है, और हम एनटीए से यही मांग करते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है इसकी स्ट्रिक्ट मतलब जांच हो, और गवर्नमेंट से यह है जो जिसने ये हाथ है जिसका भी पेपर लीक करा है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरा नाम गार्गी जोशी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। गार्गी, अभी इस समय हमने देखा था किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही थी यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगी एनटीए के लिए? कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, क्या कहेंगी? चाहे हम बात करें CUT UG PG एग्जामिनेशन की, हम बात करें नेट एग्जाम की, या हम बात करें नीट की, हर बार एनटीए का ये प्रचलन बन चुका है। हर बार एनटीए का पेपर या तो वो पेपर पैटर्न या पेपर फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, नहीं तो उनका पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद हर बार आश्वासन दिया जाता है कि जांच होगी। और 2024 से तो हम लगातार देखते आए हैं कि कैसे नेट का और नीट का पेपर बार बार इन्होंने जांच करने के बाद रिपीट करवाया है। जो विद्यार्थी सालों साल मेहनत करते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि नीट का एग्जाम देने के लिए बहुत सारे ड्रॉपर्स भी होते हैं जो 2-2, 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं तैयारी करके। उनमें से कई स्टूडेंट्स वो भी होंगे जिन्होंने अच्छा एग्जामिनेशन दिया होगा, और जो उनका नीट का एग्जाम हुआ है उसमें उनके 600-500 नंबर आ रहे होंगे, परंतु उनको भी एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ उन धांधलेबाज लोगों की वजह से जिन्होंने यहाँ पर जब विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करने आया है तो हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, पर जब वही नीट का पेपर धांधलेबाजी से बेचा जा रहा था, लीक हो रहा था, उस टाइम पर ये एनटीए का प्रशासन और ये पुलिसकर्मी सभी सो रहे थे। दोस्तों देखिए, इस समय प्रदर्शन जो है वो एक तरीके से खत्म हो चुका है, सभी छात्र डिस्पर्स हो गए हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। देखिए, जो दिल्ली पुलिस है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, छात्रों की लड़ाई उनसे नहीं है, उन कर्मचारियों से नहीं है जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनका कोई दोष नहीं है, उन करप्ट लोगों से है जिनका इस पूरे धांधली में हाथ है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं नमन शर्मा, अनफिल्टर्ड वाणी।